तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने किले को बचाना एक बड़ी चुनौती है, वहीं कांग्रेस पलटवार की योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। क्या रहेगी भारतीय जनता पार्टी की इस बार की चुनावी रणनीति और क्या पिछली बार जो हार का स्वाद भारतीय जनता पार्टी ने चखा था उससे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब सबक लेकर आगे की रणनीति बना रही है? क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? हम सीधे बात करेंगे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से। भूपेंद्र सिंह जी, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है। यहाँ पर संगठन की गतिविधियां 12 महीने चलती हैं। पूरा कैडर सिस्टम से पार्टी चलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 12 महीने सक्रिय रहती है। 12 महीने हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम होते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे ही उपचुनाव की परिस्थितियां बनी, उसके बाद चुनावी दृष्टि से हम लोगों ने तैयारियां पार्टी ने प्रारंभ कर दी थी और अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो 28 विधानसभा है, इसमें लगभग 7800 बूथ हैं। इन 7800 बूथ में से अभी हम लोगों ने 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारे संस्थापक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उनके जन्म दिवस से 27 सितंबर तक हम लोगों ने महाजनसंपर्क का कार्यक्रम तय किया था। इस महाजनसंपर्क अभियान में जो कल तक की रिपोर्ट है, इसमें हम लोग 6000 बूथ तक महाजनसंपर्क अभियान में घर घर पहुंचे हैं। लगभग 11 लाख परिवारों से सीधा संपर्क हम लोगों का हुआ है और इस अभियान में व्यापक स्तर पर यह अभियान था। इस अभियान में जो हमारा सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं वो उसका फोल्डर, जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसका फोल्डर, साथ में जो 1.25 साल का कांग्रेस का जो कुशासन है उसका फोल्डर हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया। साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थक हैं उनके घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, स्टिकर, ये सब जो चुनाव कैंपेन में आखिरी समय में होता है वो सब हम लोगों ने अभी पिछले 3 दिन में कर लिया है। सभी हमारे जितने बूथ हैं 7800, सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटियों का पुनर्गठन हम लोगों ने किया है। सभी बूथों पर हमारे जो मोर्चे प्रकोष्ठ हैं उनका गठन, बूथों पर पुनर्गठन हुआ है और पेज प्रमुख हम लोगों के सब जगह बन गए हैं। लगभग एक बूथ पर 15 से 20 के बीच में पेज प्रमुख होते हैं, तो वो पेज प्रमुख भी हम लोगों के बन गए हैं। और अब हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है चुनाव की दृष्टि से। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पुण्यतिथि पर, ये 2 अक्टूबर से हम लोग जयंती पर 2 अक्टूबर से हम लोग महात्मा गांधी जी की जयंती से ये कार्यक्रम मंडल सम्मेलन हम लोग शुरू कर रहे हैं और मंडल सम्मेलन में सभी पेज प्रमुख तक इसमें हम लोग बुलाएंगे। बूथ से, प्रत्येक बूथ से पेज प्रमुख आएंगे और इस सम्मेलन में हमारे जो केंद्र में राष्ट्रीय नेतृत्व है मध्य प्रदेश का वो, और जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है वो, ये श्रेणी के जो बड़े नेता हैं वो इस मंडल सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। अभी तक जो तारीखें हैं हम लोगों को, सब वरिष्ठ नेताओं की तारीखें मिल गई हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं। 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सभी 127 जो हमारे मंडल हैं 28 विधानसभा में, इन मंडलों पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल सम्मेलन होंगे जिसमें बूथ कमेटी और पेज प्रमुख सम्मिलित होंगे।
भूपेंद्र जी, ये चुनाव आपके लिए किन मायनों में अलग है? क्योंकि आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपकी विधानसभा में चुनाव नहीं है, लेकिन आपके ऊपर बड़ा दारोमदार है। कितनी बड़ी चुनौती है? और ये जो उपचुनाव है, ये देश के लिहाज से और मध्य प्रदेश के लिहाज से और आपके राजनीतिक करियर के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है, कितना अलग है? देखिए, चुनाव में आशुतोष जी दो तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक तो चुनाव के मुद्दे, दूसरा चुनाव में नेतृत्व और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास मुद्दे की अगर हम बात करेंगे तो विकास हमारा सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है और 6 माह की जो हमारी सरकार की माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में उपलब्धियां हैं वो हम जनता के बीच में जाएंगे, ये हमारा मुद्दा है। नेतृत्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज मध्य प्रदेश में स्वराज जी सबसे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश में है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है भारतीय जनता पार्टी का विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय जनता पार्टी जैसा कैडर किसी दल के पास नहीं है। कांग्रेस को हम अगर देखें तो चुनाव में वो किस मुद्दे पर जनता से वोट मांगेंगे। उन्होंने पिछले चुनाव में किसानों की कर्ज माफी पे वोट मांगा, वो नहीं हुई। उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर वोट मांगा, वो नहीं हुआ। महिलाओं की अनेक योजनाओं के नाम पर वोट मांगा, वो नहीं हुआ। गरीबों की जो योजनाएं चल रही थी वो सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। तो अब ये किस मुद्दे पर जनता से वोट मांगेंगे, नंबर एक। नंबर दो, इनके पास नेतृत्व विहीन है। कमलनाथ जी एक मैनेजर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के व्यक्ति हैं, अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, परंतु मास अपील कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में नहीं है। इस समय चुनाव में हम देखें तो कमलनाथ जी अकेले ही पूरे चुनाव की बागडोर उनके हाथ में है और बाकी कांग्रेस एकदम अलग थलग पड़ी हुई है। तो नेतृत्व की दृष्टि से, मुद्दे की दृष्टि से, और कैडर तो कांग्रेस में कभी रहा ही नहीं है, तो इसलिए कैडर का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है और इसीलिए उनके पास प्रत्याशी नहीं है। अगर कैडर होता तो प्रत्याशी होते। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी ले लेके जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता हैं उनको ये प्रत्याशी बना रहे हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं है जिस कारण से कांग्रेस जनता के बीच में जा सके। हमारे पास कारण है और उस सारे विषयों को लेकर हम लोग जनता में जाएंगे और जनता ये चाहती है कि स्वराज जी जिस तरह से मध्य प्रदेश के विकास में 15 साल उन्होंने काम किया और अब जो कर रहे हैं, इसलिए स्वराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें, मुख्यमंत्री वो रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चले। ये प्रदेश की जनता का मूड है और उस मूड के आधार पर हम सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। आपने कहा कि कमलनाथ जी पूरी तरह से जो है एक तरफा चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को जानबूझकर अलग थलग किया जा रहा है, रणनीति है, या क्या आपको लगता है कि कांग्रेस किस वजह से बहुत ज्यादा उनको फोरफ्रंट पे आगे नहीं रख रही है? नहीं, देखिए, इनमें आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। मतलब रणनीति होगी वो एक अलग विषय है, नहीं है, परंतु इस समय जो परिस्थितियां हैं वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की मतलब बातचीत भी बहुत कम हो रही है, ऐसी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिलती है। तो अब दिग्विजय सिंह को ये जोड़ें या रखें जो भी है, परंतु इनके पास बाकी कौन है? तो पूरा संगठन बिखरा हुआ है और इस समय एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो गई है और उस तरह से चल रही है। कांग्रेस की तरफ से ऐसी खबरें आ रही थी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि प्रियंका गांधी जी भी जो हैं वो चुनाव प्रचार में उतर सकती हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी कोई पहली बार चुनाव प्रचार में नहीं उतर रही है, वो लंबे समय से चुनाव प्रचार में उतर रही हैं और अभी तक का इतिहास है कि वो जहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार में गई है वहाँ वहाँ वो अपने भाई को भी नहीं जिता पाई। तो वहाँ वहाँ कांग्रेस की पराजय हुई है, इसलिए प्रियंका गांधी के आने से कोई चमत्कार हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता।
आप लगातार न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह का आपको जनता के बीच रिस्पांस मिल रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस से कैंपेन चला रही है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और एक गद्दार नहीं चाहिए। ये दो इन्होंने बड़े कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने चला रखे हैं। इससे कैसे भारतीय जनता पार्टी काउंटर करेगी? देखिए, गद्दारी तो कांग्रेस ने जनता से की है, तो गद्दारी तो कांग्रेस ने की है। और ये जो लोग जिनको ये टिकाऊ बिकाऊ की बात कर रहे हैं, इनने तो मुद्दों पर कांग्रेस से समर्थन वापस लिया, इनने तो त्याग किया है। ये तो मंत्री थे, इनको अलग होने की जरूरत क्या थी? ये तो सारे लोग मंत्री थे, सब सरकार में थे, तो ये तो मुद्दों पर अलग हुए हैं। विश्वासघात जो जनता से किया उस पर अलग हुए। तो गद्दारी तो कांग्रेस ने की है। और ये जो बिकाऊ टिकाऊ संस्कृति है, ये देश में कांग्रेस ने परोसी है। भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा लाई गई है। माननीय अटल जी की सरकार किस तरह से उस समय एक वोट से गिराई गई थी, ये देश ने देखा है। और बाकी प्रदेशों में सरकारों को जिस तरह से गिराया गया, जिस तरह से खरीद फरोख्त की गई, ये संस्कृति तो कांग्रेस की देन है। और इसलिए कांग्रेस को इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मुंगावली और सुर्खी आप विशेष तौर पर वो विधानसभा है जिसके आप प्रभारी के तौर पर विशेष तौर पर आप देख रहे हैं। क्या कुछ चुनौतियां आप वहां देखते हैं? क्योंकि हमने खुद आपके कैंपेनिंग में देखे हैं, लगातार आपने काफी जो नेताओं थे उनको एक मंच पे आपने लाए और तमाम जो जनता के बीच आप खुद जा रहे हैं, एक एक गांव में आप खुद विजिट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे विश्वास है कि सुर्खी और मुंगावली दोनों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सुर्खी में तो कांग्रेस में गोविंद ही नेता थे, तो अब जब गोविंद कांग्रेस में नहीं है तो वहाँ कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है, तो दो ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। तो इसलिए सुर्खी में तो एक तरफा चुनाव है। और मुंगावली में भी इसी तरह की परिस्थितियां हैं। मुंगावली में भी जब सिंधिया जी का प्रभाव क्षेत्र है मुंगावली, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो वहाँ पर भी दो ताकतें इकट्ठी हो गई हैं, भाजपा और सिंधिया जी, तो वहाँ पर भी हमारी विजय होगी। इसलिए कोई कारण नहीं है मुंगावली और सुर्खी हम ना जीतें। लास्ट क्वेश्चन सर, मध्य प्रदेश का ये जो उपचुनाव है 28 सीटों का, ये देश की राजनीति में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? जो चुनाव परिणाम 10 तारीख को जब घोषित होंगे, आप इससे कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानेंगे? नहीं, मैं इसको बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि ये देश की राजनीति में कई प्रकार के संदेश इस चुनाव के माध्यम से जाएंगे। इसलिए ये देश की राजनीति में ये चुनाव निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और ये चुनाव कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह जी, हमने इस एक्सक्लूसिव चर्चा करने के लिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यहाँ पर स्वदेश न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव देश की राजनीति के लिए बेहद टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पूरे चुनाव अभियान की प्रभार उन्होंने संभाल रखा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जिस मुहिम की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव परिणाम क्या होते हैं। लेकिन तैयारियां की बात हम करें तो तैयारियां दोनों तरफ से जोरों पर चल रही हैं। कैमरा सुजीत लांजीवार के